आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम KVS PGT केमिस्ट्री एग्ज़ाम के बारे में सारी डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका सभी का स्वागत है हमारे इस सेमेस्टर क्लासेस TGT एंड PGT एग्ज़ाम वाले प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक सारे PGT एग्ज़ाम्स की जानकारी दूंगा, खासकर उसके सिलेबस की जानकारी दूंगा और आपको फिर ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस KVS PGT केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम अपने आप में एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। मतलब जितने भी PGT एग्ज़ाम है सबसे टॉप मोस्ट या इन सब में सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम ये कहलाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सेंट्रल लेवल के अंदर में ये आते हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स अपना करवाते हैं। PGT केमिस्ट्री की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर KVS PGT केमिस्ट्री। देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी PGT एग्ज़ाम हैं उन सभी में MSc केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ B.Ed मैंडेटरी होता है। अगर हम यूपी PGT केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो उसमें B.Ed नहीं चाहिए होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट सभी PGT केमिस्ट्री एग्ज़ाम में MSc के साथ B.Ed चाहिए ही होता है। तो सबसे पहले तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक मेन कॉन्सेप्ट है, फैक्टर है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 ईयर्स होती है, जहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी एक तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे SC ST के लिए रहा होगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर आगे जनरल पेपर वगैरह में हेल्प करने वाली हैं चीज़ें। उसके बाद अगर थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश होता है, जनरल हिंदी होता है। तो ये होता है पार्ट 1, ये आपके पास पार्ट 1 होता है और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉमन पेपर है सभी के लिए। तो ये आपके पास है पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 में आपके पास ये आता है जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोजी। देखो, पेडागोजी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर PGT एग्ज़ाम्स है उसमें पूछा जाता है। तो पेडागोजी से रिलेटेड एक तरीके से ये तरीका होता है शिक्षण विधियाँ, इस तरीके से उसमें आ जाता है, पेडागोजी का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। और फिर सब्जेक्ट कंसर्न, तो मतलब यहाँ पर इस वाले पर अगर आपको ध्यान देना है तो ये आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हो। सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर हमारी चल रही हैं इस तरीके से। तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सब में जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस हैं, जनरल हिंदी में भी 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग एबिलिटी में 10 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर लिटरेसी में भी 10 क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी में 20 क्वेश्चंस हैं। और सबसे मेन जो यहाँ पर पार्ट है वो है पेडागोजी के बाद आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट, उसमें 80 क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर आप अपने सब्जेक्ट में ही एक तरीके से प्रो हैं, बेहतर हैं, तो आप इसमें अगर थोड़ा थोड़ा भी स्कोर करेंगे तो आपकी वो जो एक सीट है KVS की PGT की वो पक्की हो रखी है। तो 80 क्वेश्चंस में से आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो अगर इसी की थोड़ी बात की जाए, हम लोग अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंसर्न से बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमारे पास कुछ ऐसी आ जाती है जिसमें सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम फंडामेंटल बातें पढ़ते हैं, एकदम तरीके से बेसिक बातें पढ़ते हैं, जहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में हम मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, छोटी छोटी बातें जो बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री होती हैं वो ये टॉपिक कवर करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस टॉपिक में आपके पास बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कवर होने वाला है, बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कवर होने वाला है, जिसमें यूनिट कन्वर्जन्स हो गई, कुछ फंडामेंटल SI यूनिट्स के बारे में जानना हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गए, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस हो गए, इनके बारे में यहाँ पर हम लोग सारी बातें कर रही होती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में तीनों ही मैटर्स की बेसिकली आ जाती है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है जहाँ पर आपके पास ये सारे टॉपिक्स रहे होते हैं। गैसेस स्टेट भी पढ़ना है और आपको सॉलिड स्टेट भी यहाँ पर इसी टॉपिक में पढ़ना रहा होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर ये सारा एक आइडिया है। बाकी चैप्टर को जब डिटेल में जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे ऐप के कोर्स में, बहुत जल्दी जो लॉन्च होने जा रहा है, तो आपको और अच्छे से सिस्टमेटिकली इसके सब टॉपिक्स के बारे में पता चलने वाला है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम टॉपिक, जहाँ पर आपको मेनली जो
पार्ट जिसकी बात करनी है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, और फिर सॉल्यूशंस। तो यहाँ तक जो भी मेनली पार्ट है आपके पास वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और मेनली हम यूँ कह सकते हैं कि 11th और 12th क्लास का एक अपने आप में आधार है। जो आपके पीजीटी एग्जाम्स होते हैं वो सभी जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th को ज़्यादातर आधार बना के चलते हैं। आप यूँ कह सकते हैं 80% आधार 11th और 12th होता है, बाकी थोड़ा सा लेवल अप हल्का सा करने के लिए ग्रेजुएशन और बहुत ही मतलब चुटकी भर सा पोस्ट ग्रेजुएशन का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग, फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गोमेटलिक्स। देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक है जो यूँ कह सकते हैं ग्रेजुएशन का पार्ट है। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक इसका पार्ट है, ग्रेजुएशन का पार्ट है। आ रही बात समझ में? उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली ये सारी बातें हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपने मेन चैनल सुमिस्टर क्लासेस पर डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सिखाया गया है बेसिक फंडामेंटल से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ गई, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये हमारे पास है। फिर अमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये सारे टॉपिक्स अपने पास रहे होंगे, और बायोमोलिक्यूल्स। तो ये वाली अपने पास सारी बातें चल रही होती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, सिलेबस से रिलेटेड एकदम बढ़िया से, यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को 11th और 12th ओरिएंटेड थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, क्योंकि जितना आप वहाँ से चीज़ें सीखोगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप चीज़ों में आगे बढ़ जाओगे। तो ये एक थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी दे दी मैंने आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। ऐसे ही मैं आपको डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स के बारे में बताऊँगा, और फिर हम लोग इन सभी एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस करने के बाद सिलेबस को किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, वो अपन सारी सेपरेट वीडियो में सारी बातें कर रहे होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।